चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं वो भारत की सबसे मशहूर और कथित तौर पर सबसे डरावनी जगहों में से एक डॉव हिल से जुड़ी है। ये कोई आम सुनी सुनाई भूतिया कहानी बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एमी की रोंगटे खड़े कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये किस्सा हमें एक बहुत ही खौफनाक और अनसुलझे सफर पर ले जाने वाला है। किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? ठोस सबूत इकट्ठा करना, है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब वो सबूत इतनी भयानक शक्ल ले ले कि खुद जांच करने वाले की ही जान पर बनाए। जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज के पीछे भागता है जिसे विज्ञान सिरे से नकार देता है और फिर अचानक वही चीज उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाए, तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमें मुख्य किरदार को थोड़ा जानना होगा। एमी कोई नौसिखिया नहीं थी जो गलती से वहां पहुंच गईं। वो एक बहुत ही अनुभवी और मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। उनका काम ही यही है कि वो इन तथाकथित हॉन्टेड जगहों पर जाएं और सच्चाई का पता लगाएं। सोशल मीडिया पर उनके ढेरों फॉलोअर्स हैं और इन्हीं फॉलोअर्स की लगातार गुजारिश पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के इस कुख्यात डाउ हिल जाने का फैसला किया था। हैरानी की बात यह है कि ये पूरी खौफनाक घटना सिर्फ एक ही दिन के भीतर बहुत तेजी से घटी। योजना के मुताबिक एमी सुबह सुबह ही दार्जिलिंग जिले के करसियांग टाउन पहुंच गईं। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन आमतौर पर रात के अंधेरे में होती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि दिन का समय वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाने में लगाया जाए। और फिर जैसे ही शाम ढली, वो सीधे उस रास्ते की ओर निकल पड़ी जिसे लोग कांपते हुए डेथ रोड कहते हैं। स्थानीय लोगों की चेतावनियां और दिन के उजाले में एक खौफनाक अनुभव। आमतौर पर दिन के उजाले में सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना? एमी ने भी सोचा था कि गांव वालों से कुछ सामान्य सी बातचीत होगी, लेकिन यह अनुभव शुरुआत में ही खौफनाक साबित हुआ। दरअसल जब एमी ने एक दुकान के बाहर बैठे दो आदमियों से बात की और डॉव हिल का नाम लिया, तो मानो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वे दोनों एकदम से दबी और कांपती हुई आवाज में बात करने लगे। उन्होंने एमी को साफ चेतावनी दी कि उसे तुरंत अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। बातों ही बातों में उन्होंने एक बिना सिर वाले भूत और एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत का भी जिक्र किया। खौफ इतना ज्यादा था कि वे लोग इस विषय पर आगे बात करने से इतना डरे हुए थे कि वहां से उठकर ही चले गए। डेथ रोड के रहस्य और रात की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। इन तमाम चेतावनियों के बावजूद एक सच्ची इन्वेस्टिगेटर पीछे कैसे हट सकती थी? शाम होते ही एमी सिर्फ अपना हैंडीकैम लेकर उस खौफनाक डेथ रोड पर अकेली निकल पड़ी, और यहीं से हालात ने एक बहुत ही डरावना मोड़ लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस सुनसान और पेड़ों से घिरे रास्ते पर कदम रखा, वहां अचानक से तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। एक अजीब सी कंपा देने वाली ठंड उनके भारी ओवरकोट को चीरती हुई अंदर तक महसूस होने लगी। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं था। ये ऐसा था जैसे वहां की कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक रही हो। और फिर अचानक वो घटना घटी जो इस इन्वेस्टिगेशन का पहला ठोस सबूत थी। चलते चलते एमी किसी चीज से टकराकर लड़खड़ा गईं। शुरुआत में लगा कि वो किसी पेड़ की टहनी से टकराई हैं, लेकिन अंधेरे में जब पीछे मुड़कर जमीन की तरफ देखा तो सचमुच होश उड़ गए। वो कोई टहनी नहीं बल्कि इंसानी पैर थे। और इससे भी भयानक बात ये थी कि उन पैरों को कोई अंधेरे में घसीटता हुआ घने जंगल के अंदर ले जा रहा था। इस एक पल ने यह साबित कर दिया कि डॉव हिल की सारी अफवाहें बिल्कुल सच थीं। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद भी एमी ने अपना हैंडीकैम ऑन रखा और पड़ताल जारी रखी। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर ठीक उनकी आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे सड़क पार करती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते उस घने जंगल में गायब हो गई। याद कीजिए, सुबह गांव वालों ने भी ठीक किसी ऐसी ही बूढ़ी औरत का जिक्र किया था। बिना कोई आवाज किए एमी ने बहादुरी से उस औरत की दिशा में बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उनके कानों में एक ऐसी फुसफुसाहट गूंजी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं भी यहाँ हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये कोई दूर से आती आवाज नहीं थी, बल्कि किसी ने बिल्कुल उनके कान के पास आकर ये बोला था। ये एहसास इतना डरावना था कि किसी का भी शरीर सुन पड़ जाए। लेकिन एमी उस बिना सिर वाले भूत की तलाश में इतनी आगे आ चुकी थी कि वो अब रुकने वाली नहीं थी। अब बारी थी घने जंगल का सामना करने की, जो बर्दाश्त की आखिरी हद साबित होने वाला था। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी संकरा होता जा रहा था। जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था
और वहां एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी, जिससे सिर्फ पेड़ों से गिरते हुए पत्तों की आवाज ही तोड़ रही थी। आखिर उस घने और अंधेरे जंगल में क्या इंतजार कर रहा था? एमी को लगातार ये महसूस हो रहा था कि कोई पेड़ों के पीछे से उन्हें घूर रहा है। माहौल इतना भारी हो चुका था कि उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ 100 मीटर और आगे जाएंगी और फिर वहां से वापस लौट आएंगी। लेकिन वापस मुड़ने से ठीक एक पल पहले उनकी दाईं तरफ से किसी के पुकारने की आवाज आई, और जैसे ही उन्होंने अपनी बाईं तरफ उस घने और काले जंगल में झांका तो वहां से घूरती हुई 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी। ये वो पल था जब एमी की सारी हिम्मत और बरसों की ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई। उन लाल आंखों को देखते ही एक जोर की चीख निकली और एमी बिना पीछे देखे डेथ रोड पर उल्टे पैर दौड़ पड़ी। भागते हुए साफ सुनाई दे रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे भाग रहा है, उनके कदमों का पीछा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक औरत और एक छोटी लड़की की अजीबोगरीब और गूंजती हुई आवाजें उन्हें चारों तरफ से घेर रही थीं। बदहवास होकर वो बस भागती रहीं, जब तक कि उस जंगल से पूरी तरह बाहर नहीं आ गई। हाँ, एक बड़ी राहत जरूर थी कि उनके हैंडीकैप में वो सारा सबूत कैद हो चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होटल के कमरे में आग, जो उनका आखिरी खौफ साबित हुआ। इन सारी घटनाओं के बाद एमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन की फ्लाइट थी, तो रात को होटल वापस आकर उन्होंने अपना हैंडीकैप टेबल पर रखा और गहरी नींद में सोने चली गईं। मुश्किल से 1 घंटा ही बीता होगा कि एक बहुत तेज आवाज से उनकी नींद टूट गई। आंखें खोली तो सामने जो नजारा था वो किसी भी बुरे सपने से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। बंद होटल के कमरे के ठीक अंदर वो बिना सिर वाला भूत खड़ा था, और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में एमी का वही हैंडीकैप था। देखते ही देखते वो कैमरा अचानक आग की लपटों में घिर गया, और तभी पूरे कमरे में एक बेहद खौफनाक और जोरदार हंसी गूंज उठी। ये नजारा इतना खौफनाक था कि एमी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं और वहीं बेहोश हो गईं। जो सबसे बड़ा सबूत था वो उस अनजान शक्ति ने उनके सामने ही राख कर दिया था। सबूतों के बिना एक रहस्य। इस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह जब होटल के स्टाफ ने एमी को उठाया तो उन्होंने तुरंत वहां के स्थानीय लोगों को ये सारी घटना बताई। उन लोगों ने बिना किसी शक के बात मान ली, क्योंकि वे उस जगह की काली सच्चाई को जानते थे। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब एमी वापस अपने घर लौटी। जब एमी ने अपने फॉलोअर्स को ये पूरी कहानी बताई तो लोगों की प्रतिक्रियाएं 2 हिस्सों में बंट गईं। शक करने वाले लोगों ने इस घटना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब कोई फुटेज ही नहीं है तो ये सिर्फ एक झूठी कहानी है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने एमी पर विश्वास किया। उनका तर्क था कि कैमरा जल जाने के बावजूद एमी जैसी अनुभवी और निडर इन्वेस्टिगेटर का इतना खौफनाक अनुभव महज एक झूठ नहीं हो सकता। तो आखिर में ये बड़ा सवाल उठता है कि फुटेज के बिना क्या डॉव हिल का सच हमेशा के लिए उस घने जंगल में ही छिपा रह जाएगा? ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर अनजानी सच्चाई को साबित करने के लिए किसी वीडियो फुटेज की ही जरूरत होती है? जब बात ऐसी शक्तियों की आती है जो हमारी समझ से परे हैं, तो शायद कभी-कभी वे खुद ये तय करती हैं कि दुनिया के सामने क्या सबूत आना चाहिए और क्या नहीं। डॉव हिल की सच्चाई आज भी एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है जो विज्ञान और इंसानी विश्वास की सीमाओं को चुनौती देती है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए